हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो सीरीज़ ऑफ द एग्ज़ाम सॉल्यूशन ऑफ एनएमएमएस। ये वीडियो का पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। होप आप सब ने वो देख ली होंगी। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 से। इसमें हमसे पूछा हुआ है कि जो स्क्वायर शेप होती है उसके डायगोनल्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 3, डेट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी होते हैं वो और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। √2a, अगर a उनकी साइड लें स्क्वायर की तो दोनों इक्वल भी होंगे। लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। इसमें हमसे पूछा हुआ है कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड, ध्यान दीजिए यहाँ पर किसी ट्रायंगल के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड जो एक 3D शेप है उसके बारे में पूछा हुआ है। उसके बारे में क्या पूछा गया है, उसके बारे में उसके नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स बताने हैं हमें। तो उसके नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स हमारे पास होंगे 4। ये एक 3D शेप है जिसका बेस है वो ट्रायंगुलर शेप में है और बेस को एक ऊपर z एक्सिस में एक वर्टेक्स से ज्वाइन किया हुआ है 3 प्लेन्स से। तो इसका एक टॉप मोस्ट वर्टेक्स होता है और 3 जो बेस के वर्टेक्स होते हैं। तो टोटल 4 कॉर्नर्स इसके हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 125 पर, इसमें हमसे पूछा गया है कि इन चारों इक्वेशन में से जो ऑप्शन में दी गई हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज़ एक्स, इनमें से कौन सी सेटिस्फाई करती है। तो इसमें जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें अगर हमारे पास x की डिग्री 2 आती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x में। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप भी अपनी तरफ से कोई कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी ज़रूर ध्यान में रखूँगा। तो 125 को आप सोल्व करके देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में डिग्री 2 है, बजाय कि वो फिर भी एक ही वेरिएबल में है x में, लेकिन उनकी डिग्री 2 है, इसलिए हम उसको लीनियर तो नहीं बोल सकते। तो चलिए नेक्स्ट 126 ऑप्शन पर, 126 क्वेश्चन पर, इसमें हमसे पूछा गया है कि डेफिनेशन पूछी गई है। इसमें डेफिनेशन हमें दी गई है और बताना है किस चीज़ की ये डेफिनेशन है। देखते हैं क्या डेफिनेशन है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड। तो हमें इसमें बताना है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 4th, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि बायो मीन्स द ऑर्गेनिजम्स, ये बायो वर्ड ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है और डाइवर्सिटी उनके इंटर रिलेशनशिप को और वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी तो एक स्टडी का टाइप है। तो इसमें मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट 127 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि क्यूब रूट निकालना है हमें इस नंबर का, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो इसी हिसाब से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट पहले हो जाते हैं। हमें बस चेक करना है सेकंड और फोर्थ में। और जैसे कि यहाँ पर 64 दिया हुआ है, तो 64 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। और 243 का आंसर आता है हमारे पास 7। तो ये इसका आंसर नंबर 4 -4/7 इसका राइट होगा।
अब चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगर आपको इनमें से कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर देखूँगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128। इसमें पूछा गया है कि जो लैरिंक्स होता है हमारे बॉडी में, उसको हम और भी किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है वॉइस बॉक्स, ऑप्शन नंबर 1। ये मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 129 में हमसे पूछा गया है कि अगर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज करते हैं तो जो चाइल्ड डेवलप होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, या फिर पुरुष या महिला, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 3, डेट इज़ मेल। हमें अच्छी तरह से पता है अगर एक्स और वाई फ्यूज़ होते हैं तो मेल चाइल्ड डेवलप होता है, और अगर एक्स और एक्स फ्यूज़ होते हैं तो एक फीमेल चाइल्ड डेवलप होता है। अब क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि अगर हम एक आर्टिकल 100 रुपये में बेचते हैं और बेचने के बाद हमारे पास 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो गेन परसेंटेज हमें बतानी है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेट इज़ गेन, टोटल गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो इसमें हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे क्योंकि हमें दिया गया है वो है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें 100 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 80 हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आता है। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 20/80 मल्टीप्लाई में 100, तो हमारे पास जो सही आंसर मेरे अनुसार इसका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 1, 25%। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए 4th ऑप्शन, मरकरी, क्योंकि मरकरी हम देखते भी हैं थर्मामीटर में लिक्विड स्टेट में ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए। 132 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं उसकी बजिंग साउंड का कारण क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बीटिंग ऑफ विंग्स। उनके विंग्स आपस में जब टकराते हैं तो उसकी वजह से बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका 132 क्वेश्चन का सही आंसर मेरे अनुसार ये है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू। आगे भी इस तरह की वीडियोस काफ़ी अपलोड होंगी।